हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर महाराष्ट्र का 10th एंड 12th का क्या होने वाला है, तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ क्या होगा। क्या 10th का पेपर जो कैंसिल है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, क्या 11th के लिए कोई सीईटी रहेगा, क्या 12th का पेपर कैंसिल होगा, सब कुछ आपका सारा डाउट इस वीडियो में मैं सॉल्व कर रहा हूं। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा आपका डाउट मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स का एक अपडेट आया है, काफी ये अपडेट अगर आप देखोगे 19 तारीख को अपने रात के करीबन 12:30 बजे, ठीक है। अब इसमें बोला क्या गया स्टूडेंट्स, जो पीआईएल डाला गया है कैंसिलेशन ऑफ एसएससी एग्जाम्स, ठीक है, जो 10th के पेपर महाराष्ट्र में कैंसिल किए उसके अगेंस्ट में जो कुलकर्णी सर ने पीआईएल डाला है, उससे एचएससी का डिसीजन भी डिले होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं और बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत रूमर्स चल रहे हैं कि लाइक पीआईएल पे गेम खेला जा रहा है। मतलब मैं आपको बताता हूं कि पीआईएल का असर क्या है, मैं आपको पूरा बता रहा हूं। पूरा लास्ट तक देखना वीडियो, अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो बहुत चीज ऐसी होती है कि आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी और लास्ट में अगर कुछ हो गया तो आपको ऐसा फील होगा कि ये कैसे हो रहा है। तो मैं पूरा आपको सिनेरियो बता रहा हूं। यहां पे जो महाराष्ट्र बोर्ड के एक ऑफिशियल ने हिंदुस्तान टाइम्स को कुछ बोला है, उसके ऊपर पूरी चीज बता रहे। यहां पे हुआ क्या है कि जो पीआईएल डाला गया है 10th के एग्जाम, देखिए महाराष्ट्र में 10th के पेपर को कैंसिल कर दिया गया था। एक कुलकर्णी सर है, उन्होंने 10th के पेपर के खिलाफ, जो कैंसिलेशन के खिलाफ एक पीआईएल डाला बॉम्बे हाईकोर्ट में, ये बोल के कि अगर 10th का पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा तो जो रिजल्ट बनेगा वो फेयर नहीं होगा। आईसीएसई एंड सीबीएसई एंड आपका जो एसएससी तीनों अपने अपने हिसाब से बनाएंगे एंड फिर 11th के एडमिशन के लिए तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, ये उनका पीआईएल था। फिर उसके अगेंस्ट पेरेंट्स एसोसिएशन ने बोला कि भाई अगर पेपर होता है तो एग्जाम बहुत रिस्की हो जाएगी, हेल्थ के लिए नो प्रॉब्लम। यहां तक दोनों बात सही थे। अब यहां पे बोला क्या जा रहा है, देखिए प्रॉब्लम क्या है। सब सोच रहे कि इसका डिसीजन आ जाएगा 10th के ऊपर और बाकी सारे, इसमें डिसीजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पीआईएल जो है वो 12th के एग्जाम कैंसिलेशन के ऊपर भी बड़ा डिले कर सकता है। देखिए, एक ऑफिशियल यहां पे लिखा है, ऑफिशियल एट द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, जो महाराष्ट्र के स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक ऑफिशियल ने बोला है कि ऐसा लग रहा है कि एचएससी का जो एग्जाम है वो हम जो अर्लियर शेड्यूल बताए थे, उन्होंने बोला था मई में करेंगे, वो नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड जो लॉकडाउन लग रहा है। तो उन्होंने बोला है कि लेकिन इसके ऊपर हम डिसीजन भी नहीं ले सकते क्योंकि एक रीसेंट पीआईएल डाल दिया गया कुलकर्णी सर ने। एंड अब इसका वजह क्या है, इन्होंने बोला कि द मेजर, जो उनका मेजर बोन, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनका है वो ये है कि महाराष्ट्र, देखिए एक रूल बुक होता है। रूल बुक का मतलब कि कायदा का जैसा नियम जो आपको फॉलो करना। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में एक रूल बुक है और उसमें बोला गया है कि कभी भी एग्जाम कैंसिल नहीं किया जाएगा किसी भी सरकमस्टेंसेस में, ठीक है। मतलब इस साल जो 10th का पेपर कैंसिल किया गया है वो अगर देखा जाए तो रूल बुक के हिसाब से नहीं मैच हो रहा है। एंड यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि जो चैलेंज के लिए कुलकर्णी सर को एक बेनिफिट मिला कि देखिए आपके नियम में ही नहीं है लेकिन फिर भी इसको आप लोग ने कैंसिल किया, ठीक है, आप बात समझ रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यह है कि महाराष्ट्र जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो अपने रूल बुक में अमेंड कर दे, कुछ चेंजेस कर दे कि हाँ भाई हम कैंसिल कर सकते हैं अगर सिचुएशन बहुत खराब है। तो यहां पे फिर महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट के साइड है वहां पे उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अब मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स पूरा हो क्या रहा है। देखिए, कुलकर्णी सर ने पीआईएल डाला, उनका सिचुएशन, उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में गए, उन्होंने बोला कि भाई पेपर को कैंसिल नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे जो पेपर नहीं कैंसिल करना चाहिए तो वहां पे बॉम्बे हाईकोर्ट डिसीजन लेगा कि कैंसिल करना है या नहीं करना है, ठीक है, वो बॉम्बे हाईकोर्ट। लेकिन फिर एक और पीआईएल आ गया, उसमें बोला गया कि भाई हम स्टूडेंट्स के साइड से हैं। लेकिन अगर आप देखते कुलकर्णी सर का अगर पीआईएल रिजेक्ट होता या उसका जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट में जाता तो ऑब्वियसली वो बच्चों का फायदा ही होता, तो सेकंड पीआईएल की जरूरत नहीं थी, ठीक है, वो आया। तो अगर कुलकर्णी सर के पीआईएल का आंसर आता है तो फिर सेकंड के लिए रुकना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट में, जो अगर आप देखते हो वहां पे एक पीआईएल डाला गया कि सीबीएसई का 12th का पेपर कैंसिल किया जाए, तो एक और पीआईएल आ गया ये बोल के कि नहीं भाई कैंसिल नहीं किया जाएगा, जो कल आया था केरला के एक सर थे उन्होंने डाल दिया था। तो अगर आप देखोगे जितना ज्यादा पीआईएल बढ़ते जाएगा तो भले एक का रिजल्ट आए जजमेंट, तो सेकंड के लिए रुकना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया में एक नियम होता है कि जब तक एक आदमी के ऊपर या एक किसी भी चीज के ऊपर पूरा डिसीजन नहीं आता तब तक उस चीज को पूरी तरीके से फॉलो नहीं, मतलब एक केस खत्म हुआ तो सेकंड हुआ तो थर्ड, तो इस तरीके से ये सिनेरियो बढ़ते जाते हैं।
तो अगर आप देखोगे इंडिया बडी ने आपको वादा किया था कि हम भी आगे आपके स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम वेट कर रहे कि कुलकर्णी सर के जो पीएल उसका आंसर क्या आता है। अगर उसमें कोर्ट उनको रिजेक्ट कर देता है कि नहीं भाई जो कैंसिलेशन हुआ है वो करेक्ट हुआ है, तो देयर इज नो नीड कि हमको कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का फायदा हो गया। सिमिलरली मेरी जो लीगल टीम है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी पूरी तरीके से रेडी है, बट हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है सीबीएसई के कैंसिलेशन के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। तो वो सारी चीजें, तो इसमें अगर आप एक चीज समझोगे, पीआईएल है और बाकी सारे जो भी कोर्ट की चीजें हैं ना, वो अगर एक आदमी गया है तो अननेसेसरी सबको जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट मे बी अगर आप नेम एंड फेम के लिए जाना चाहते हैं ताकि लोगों को पता चले कि हम कर रहे हैं, तो गो हेड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स के लिए नहीं सोच रहे, आप अपने लिए सोच रहे हैं। तो उस तरीके से ये सारी सिनेरियो है। तो स्टूडेंट्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, जो कई बच्चे बोल रहे थे कि सर 10th का पेपर 12th का पेपर का क्या होगा। देखिए 10th का जो बोर्ड एग्जाम है उसका पूरा डिसीजन आपके इस पीआईएल के ऊपर डिपेंड है, प्लस साथ ही साथ सीईटी होगा कि नहीं होगा वो भी पीआईएल के ऊपर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि कुलकर्णी सर ने यही चीज रेस किया है, बोला है कि जो पीआईएल है उसमें उनका पॉइंट यही है कि अगर एग्जाम कैंसिल होता है तो 11th के एडमिशन में बहुत ज्यादा अनफेयर हो जाएगा, मतलब वो सीईटी का पॉइंट भी उठेगा जो गवर्नमेंट ने लिया है। तो अब 10th के बच्चे लोग ने 65% उसमें हाँ बोला है, तो अब वो गवर्नमेंट उस चीज को कैसे पेश करता है वो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब तक ये पीआईएल का डिसीजन नहीं आएगा या इसके ऊपर जैसे यहाँ पे रूल बुक में चेंज नहीं किया, तो डेफिनेटली जब 12th का भी कैंसिल किया जाएगा तो ऐसा चांसेस है कि कुलकर्णी सर वापस 12th के ऊपर भी वो पीआईएल डाल दे कि ये कैंसिलेशन इज अगेंस्ट द रूल बुक। तो गवर्नमेंट को जो ऑप्शंस बचते हैं कि गवर्नमेंट को पहले अपना रूल बुक चेंज करना पड़ेगा। अगर एक बार रूल बुक चेंज किया, वहां पे लिख दे कि एग्जाम कैंसिल हो सकता है, तो फिर बहुत इजी हो जाएगा कि आगे कोई भी एग्जाम को कैंसिल करना है किसी भी सर्कमस्टेंसेस में। तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये पूरी सीन है स्टूडेंट, जो आपको लग रहा है कि बहुत आसानी से होगी, नहीं, ये थोड़ा लंबा खींचने वाला है मामला, खासकर। और अगर इस पे और भी कुछ लोग और पीआईएल डाल देंगे ना तो वो और लंबा हो जाएगा स्टूडेंट। सो आई वुड रिक्वेस्ट पीपल कि जब एक पीआईएल चल रहा है उसमें फैसला हाँ या ना में ही होगा, तो ऑब्वियसली जब तक अगर वो स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं आता तब आप दूसरा डालिए। लेकिन अगर वो पहले से ही आपको चांसेस है कि हाँ आएगा, तो हम अननेसेसरी दूसरा डाल के डेट पे डेट और एक्सटेंड क्यों करें। तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, एंड जितने भी महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं वो समझ गए कि ये चीज बहुत लंबा जाने वाला है स्टूडेंट्स। सो मैं आपको एकदम क्लियरली इस सारी चीजों को बताया। ये आर्टिकल को भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप इसको देख लीजिए। एंड 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स मैं हमेशा बोलता हूँ यूनाइटेड रहिए। अगर आप यूनाइटेड नहीं रहोगे ना तो ऐसे ही आप टूटते चले जाओगे। 10th वाले ने पहले सोचा कि 10th का पेपर कैंसिल हो गया, मजा चालू हो गया। कुछ बच्चे थे जो 12th के लिए भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, फिर दोनों का प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको यूनाइटेड रहना है। एंड अगर आपको कोई भी अच्छी खबर चाहिए या कोई भी अपडेट चाहिए जो डिटेल्ड एंड करेक्ट, क्योंकि हमेशा जब कभी भी मैं बताता हूं मैं आपको आर्टिकल का लिंक के साथ बताता हूं, पूरा आपको लाइव में उसको चीजें दिखाता हूं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि और कोई भी नहीं कि जो आपको पूरा आर्टिकल के साथ दिखा रहा है। तो ये एक चीज बता रहा हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आवाज हमारी पहुंचनी चाहिए लोगों तक। आपकी यूनिटी इज आपकी विनिंग, इस चीज को याद रखना। यूनिटी 1-2 दिन 4 दिन के लिए नहीं होती है। जब तक दोनों पार्टी का डिसीजन नहीं आ रहा, आप लोग का एडमिशन नहीं हो रहा, तब तक आप लोग को यूनाइटेड रहना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।